नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। वायुसेना में नौकरी दिलवाने के नाम पर 11.50 लाख ठगे दंपति पर केस, 3 युवकों से धोखाधड़ी। वायुसेना में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से 11.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। स्टेट सीआईडी क्राइम ने 3 साल से प्रदेश में चल रहे फर्जीवाड़े में हमीरपुर के कक्कड़ निवासी पंकज कुमार और उसकी पत्नी वर्षा देवी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी नौकरी दिलवाने के नाम पर कई तरह के झांसे देते रहे, लेकिन ना नौकरी मिली और ना ही रकम लौटाई। पैसे वापस मांगने पर उन्होंने परिजनों को बच्चों का भविष्य खराब करने की धमकी भी दी गई। इस मामले में सीआईडी थाना भराड़ी में केस दर्ज किया गया है। पटवारियों के 530 पद भरेंगे, नर्सों के 312 पदों के लिए आयु सीमा घटाई। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पटवारी और सहायक स्टाफ नर्स के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। आयोग ने शनिवार को 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की है। पटवारी और सहायक स्टाफ नर्सों के 842 पदों पर भर्ती होगी। राजस्व विभाग में पटवारियों के 530 पदों और हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च विभाग सहायक स्टाफ नर्स के 312 पद शामिल है। सहायक स्टाफ नर्स के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 के बजाय 32 वर्ष तय की गई है, जो वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रही हजारों प्रशिक्षित नर्सों के लिए झटके से कम नहीं है। इतना नहीं, ये नर्सें जॉब ट्रेनिंग नीति की बजाय 5 साल की अवधि के लिए भर्ती की जा रही है। पात्र उम्मीदवार 12 दिसंबर से 16 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल में बढ़ा ठंड का प्रकोप, इन जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड दस्तक दे चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की हालिया भविष्यवाणी के अनुसार राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जल्द ही बर्फ के फाहे गिरने और बारिश होने के आसार है, जबकि निचले मैदानी क्षेत्र जैसे बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे की चादर छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। शिमला और मनाली जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों सहित पूरे पहाड़ी बेल्ट में ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। सुबह और शाम के वक्त तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते कई स्थानों पर अब पानी जमना शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से शुरू होकर अगले 7 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ और सूखा बना रहेगा। हालांकि हाल ही में कुल्लू और लाहौल घाटी में हल्के बादल छाए रहे, जिसके बाद मौसम खुल गया और पूरे दिन तेज धूप खिली रही। एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि मनाली लेह मार्ग 7 दिसंबर के बाद रणनीतिक कारणों से बंद कर दिया जाएगा। टांडा मेडिकल कॉलेज मृत घोषित कर भेज दिया, शव घर पहुंचते ही चल पड़ी सांसें, डॉक्टरों की कार्य प्रणाली पर सवाल। पालमपुर में शनिवार को एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। टांडा मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति को मृत घोषित करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन घर पहुंचते ही मृत घोषित व्यक्ति पलके झपकने लगा, उसकी सांसें भी चल पड़ी। परिजनों की बात करने पर व्यक्ति इशारे में जवाब देने लगा। हालांकि इसके करीब 5 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। घटना ने टांडा मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर निगम पालमपुर के वृंदावन वार्ड के लोहरल निवासी 52 वर्षीय मिलाप चंद को शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने पर टांडा ले जाएगा। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अस्पताल प्रशासन ने शव परिजनों को सौंप दिया। उनकी मौत से परिवार में मातम पसर गया। रिश्तेदारों को सूचना दे दी गई। रविवार को उनका संस्कार किया जाना था। इस बीच परिजन जब उनके शव को घर में लिटा रहे थे, तभी उनकी आंखें खुल गई, पलकें झपकने लगी। पहले तो परिवार को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने पानी पिलाने की कोशिश की तो उन्होंने पानी पी लिया और इशारों में जवाब देने लगे। ये देखकर मौके पर मौजूद लोग सभी सन्न रह गए।